चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। देवादेव 1008 नेमनाथ भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। एटा गौरव तेरे आचार्य रत्न आचार्य विमल सन्मत निर्मल सिंधु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य महागुरुवर आचार्य विराग सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मम गुरुवर आचार्य बसुनंदी जी मुनराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य मम शिक्षा गुरु आचार्य विमर्श सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। आर्का विशुद्धमती माता जी के चरणों में मेरा कोट कोट बंदामी। पट्टगर्णी आर्का विज्ञमती माता जी के चरणों में मेरा कोट कोट बंदामी। आप सभी पृथ्वियों को मेरा बारंबार जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुवर आचार्य विराग सागर जी एवं विमर्श सागर जी के पावन मंगल आशीर्वाद से हमें वर्ष 2022 में एटा नगर को स्वर्णिम महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें आर्का विद्यांत श्री माता जी की पावन प्रेरणा और मुनि विचिंत सागर जी के मार्गदर्शन में हमको स्वर्णिम विमर्श सम्य ज्ञान प्रतियोगिता का संकलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद 2023 में स्वर्णिम विमर्श सम्य ज्ञान प्रतियोगिता 2 का हमें पुनः संकलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे पुण्य के उदय से हमारे एटा नगर में परम पूज्य गणनी आर्का माँ विशुद्धमती माता जी का 5वां वर्षा योग हमारे जिला एटा को फिर से प्राप्त हुआ। उस पावन वर्षा योग में हमें पुनः तृतीय सम्य ज्ञान वर्धिनी प्रतियोगिता के लिए आर्का विष्णुमती माता जी का परम मंगल आशीर्वाद मिला। परम पूज्य पट्टपर्णी आर्का माँ विज्ञमती माता जी की पावन प्रेरणा एवं आर्का विकर्षमती माता जी और विजितमती माता जी के पावन मार्गदर्शन में पुनः हमें तृतीय संस्करण श्री विशुद्ध विज्ञ सम्य ज्ञान वर्धनी प्रतियोगिता का संकलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके आयोजक थे हमारे नगर एटा की 54 वर्ष पुरानी संस्था श्री दिगंबर जैन चुनमुन झांकी मंडल एटा और इसके प्रकाशक रत्नत्रय प्रकाशन श्रीमान विकास जैन अप्पू दिल्ली के द्वारा किया गया, जिसके प्रथम पुरस्कार में 21,000 रुपये की राशि हमारे सम्माननीय श्री पीयूष जी पुत्र श्री पदमचंद जैन फिरोजाबाद पीएनसी टैक्स ग्रुप की तरफ से दी गई। द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये श्रीमान मनोज जी, सुनील जी, अक्षय जी, अरविंद जी, मनोज प्रोविजनल अवागढ़ की ओर से प्रदान की गई। तृतीय पुरस्कार 5100 रुपये श्री विक्रांत जैन श्री पार्श्वनाथ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली के माध्यम से हमको प्राप्त हुए एवं 10 सांत्वना पुरस्कार प्रत्येक को 1100 रुपये की राशि श्री विशुद्ध भक्त परिवार राष्ट्र कार्यकारिणी की ओर से घोषणा की गई। माँ विशुद्धमती माता जी के पावन आशीर्वाद से इस प्रतियोगिता को जितना सोचा उससे भी कहीं ज़्यादा हमें प्रतियोगियों का सम्मान एवं प्रेम मिला। प्रतियोगिता हमारी 14 देशों और देश के विभिन्न 20 राज्यों में पहुंची, जिसमें देश के कुल और विदेश के सहित 1484 प्रतियोगियों ने भाग लिया, लेकिन प्रतियोगिता की नियमावली के अनुसार संपूर्ण 120 अंक आने पर ही पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाना था, तो हमें कुल 120 अंकों के 102 प्रतियोगी ही प्राप्त हो पाए। तृतीय संस्करण में देश की नंबर 1 प्रतियोगी श्वेता पांडिचेरी को इस बार हमने बहुत याद किया। किसी कारणवश वो ये तृतीय प्रतियोगिता नहीं भर पाई। उसके ज्ञान और धर्म की बहुत बहुत अनुमोदना है और मेरा सभी देश और विदेश के वासियों से अनुरोध है कि आप ऐसे ही सम्यक ज्ञान की वृद्धि में रुचि लेते रहें और
माँ जनवाणी का स्वाध्याय निरंतर करते रहें। इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ माँ जनवाणी को बंद पड़ी अलमारी से बाहर लाना एवं सभी के लिए जो अपना श्रावक का अष्टमूल गुणों में आता है, स्वाध्याय के प्रति रुचि जगाना है। पुरस्कार तो एक बस आपकी प्रशंसा के लिए और आपके प्रोत्साहन के लिए रखे गए हैं। जिस प्रतियोगी को किसी कारणवश लकी ड्रॉ के माध्यम से केवल 13 प्रतियोगी चुने जा रहे थे, शेष 89 प्रतियोगियों को जो मायूसी ही, उसके लिए हम उत्तम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम पर जितना हमको पुण्यार्जकों द्वारा पुरस्कार की घोषणा होगी उतना ही हम आप में बांट सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 120 प्रश्न थे। आज सुबह से मेरे पे काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे कि हमें हमारी अंक बता दीजिए। सभी को एक साथ अंक बताना संभव नहीं था। आप अपनी प्रतियोगिता को अपने स्वयं जांच लें। हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको विराग बसु विमर्श वाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री विशुद्ध विज्ञ सम्यक ज्ञान वर्धिनी प्रतियोगिता में कुल 120 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, बलभद्र राम की माता का नाम क्या था? बलभद्र राम की माता का नाम कौशल्या था, लेकिन पद्म पुराण में उनका एक और नाम अपराजिता आया है। बलभद्र राम के पिता का नाम, बलभद्र राम के पिता दशरथ थे। कौन से तीर्थंकर के काल में 170 तीर्थंकर हुए? चौथा प्रश्न, वे कौन हैं जो चक्रवर्ती और कामदेव दोनों पद के धारी हैं? तो इसका उत्तर है सनत कुमार जी चक्रवर्ती और कामदेव दोनों पद के धारी थे। 24 तीर्थंकर हुए। कुल कितने गणधर हैं? 2400 तीर्थंकर के कुल 1452 गणधर हैं। भगवान अजित नाथ जी के मुख्य गणधर का नाम श्री अजित सेन जी था। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? क्षमा चाहते हैं, भगवान आदिनाथ के गणधर पूछा था। भगवान आदिनाथ के गणधर का नाम श्री वृषभ शयन स्वामी था। भगवान निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए, लेकिन स्वामी आचार्य नैसेन जी द्वारा विरचित सागर धर्मामृत में उनका शुद्ध नाम ललितांग आया है। तो इस उत्तर को हमने सही माना है। समय शंकर जी की कौन सी टोंक से सभी टोंकों के दर्शन होते हैं? भगवान पुष्पनाथ की अति मनोहारी टोंक सुप्रभ कूट है, जहां से हमको जो पहाड़ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, तो आप वहां से सभी टोंकों के दर्शन कर सकते हैं। मंदोदरी की माता का नाम क्या था? मंदोदरी की माता का नाम हेमवती था। शत्रुघ्न जी की माता का क्या नाम था? शत्रुघ्न जी की माता का नाम सुप्रभा था। बलभद्र राम की जन्म तिथि क्या थी? आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित उत्तर पुराण में जैन धर्म के अनुसार बलभद्र राम की जन्म तिथि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी बताई गई है, और इसी उत्तर को हमने सही माना है, क्योंकि हमारी नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ था सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ जैन आगम के अनुसार मान्य होगा। अगर चारों प्रश्नों में कोई उत्तर आपको नहीं मिलता है तो विकल्प ठा इनमें से कोई नहीं माना जाएगा। सीता जी के भाई का नाम, सीता जी के भाई का नाम भामंडल था। उत्तर पुराण के अनुसार सीता के पिता का नाम आचार्य गुणभद्र स्वामी के कथन अनुसार उत्तर पुराण में सीता जी के पिता का नाम रावण बतलाया गया है। उत्तर पुराण के अनुसार अंजना के पुत्र का नाम अनुमान बताया गया है, अनुमान। प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर जी के पिता का नाम आदिनाथ जी था। नरक में बहने वाली नदी बैतरणी नदी होती है। एक अभिन्न पूर्वी मुनराज, अभिन्न पूर्वी मुनराज जब 10 पूर्वों के ज्ञाता हो जाते हैं तो विद्याएं आके उनसे निवेदन करती हैं
कि हे स्वामी, हमें आदेश दीजिए, आपकी सेवा में हम उपस्थित हुए हैं। जो अभिन्न पूर्वी मुनराज होते हैं वो विद्याओं का लोभ नहीं करते, इसलिए अभिन्न पूर्वी कहलाते हैं। और भिन्न पूर्वी मुनराज विद्याओं का लोभ करते हैं। जैसे हरिवंश पुराण में दिया है, वशिष्ठ मुनराज की कथा में आता है कि विद्याओं के लोभ के कारण उन्होंने उन्हें गोवर्धन पर्वत पर स्थित होने के लिए कहा था, और फिर उन्हें जन्म में कंस के पर्याय में आने पर उन विद्याओं का उपयोग करा, इसलिए उनकी अधोगति के पात्र हुए, तो वो भिन्न पूर्वी कहलाए। परंतु हमने अभिन्न पूर्वी पूछा तो इन चारों विकल्पों में कोई उत्तर नहीं था, इसलिए विकल्प ठा माना गया। कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? कल्प वृक्ष जैन आगम के अनुसार 10 प्रकार के होते हैं। ढाई द्वीप में कुल कितने सूर्य हैं? कर्णानुयोग में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, तो ढाई द्वीप में कुल 132 सूर्य हैं। वे कौन से मुनराज थे जिन्हें नाम में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ? वे मुनराज पणिकजी मुनराज थे। चंद्रगुप्त पूर्व पर्याय में कौन थी? ये प्रश्न थोड़ा विवादास्पद रहा था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो श्यार था, लेकिन किसी ने कुछ भी लिखा तो इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। राम के पुत्र का नाम? पद्म पुराण के अनुसार राम के पुत्र का नाम अनंग लवण एवं मन्नांकुश है, तो अनंग लवण सही उत्तर माना गया। आर्य का विशुद्धमती माता जी की माता का नाम श्री देवी जी था। आर्य का विज्ञमती माता जी के पिता का नाम श्री जिनेन्द्र प्रकाश जी था। वे कौन थे जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे? तो वे प्रभु आदिनाथ थे, जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे, तो वो आदिनाथ जी द्वारा, जिनके पिता थे वो भरत चक्रवर्ती स्वामी थे। आर्य का विशुद्धमती माता जी की दीक्षा गुरु का नाम? आर्य का विशुद्धमती माता जी के दीक्षा गुरु का नाम गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी है। मरते हुए भैंसे को नमकार मंत्र किसने सुनाया? आराधना कथा उसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है, जिसमें मरते हुए भैंसे को नमकार मंत्र सीमंदर स्वामी जी ने सुनाया। किस सेठ के ऊपर दागा गया तोप का गोला ठंडा हो गया? तो वे सेठ सुदर्शन थे, जिनको पहले भूखे शेर के पिंजरे में डाला गया, तो उन्होंने शेर को जलेबियां खिलाई। इससे भी राजा का कोप शांत ना हुआ, तो उनको तोप के गोले की सजा दी गई, तो उनके शरीर के स्पर्श मात्र से वो तोप का गोला भी ठंडा हो गया। ऐसी भगवान महावीर की कृपा उन पर रही। मरते हुए सेठ को नमोकार मंत्र किसने सुनाया? चारुदत्त स्वामी चरित्र में मरते हुए सेठ को, सेठ धनदत्त एक रसकूप में पड़े हुए थे, तो चारुदत्त स्वामी ने उनको मरते हुए समय नमोकार मंत्र का सुनाया। आर्य का विज्ञमती माता जी की माता का नाम क्या था? आर्य का विज्ञमती माता जी का माता का नाम रेशम देवी जी था, जो बाद में छुल्लका विवर्धमती माता जी बनी। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि दूर प्रदर्शित करने के लिए माइक का कार्य कौन से देव करते हैं? तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अनेकों योजन दूर तक सुनाई देती है, जिसको दूर तक प्रेषित करने के लिए माइक का कार्य महाग जाति के देव करते हैं। वे कौन से मुनराज थे जो नंदीसर द्वीप की चैत्यालयों की वंदना करने गए? ढाई द्वीप से आगे मनुष्यों का आगमन वर्जित है। ढाई द्वीप से आगे मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ठा आया है। सात कोड़ी में राज्य किसने खरीदा? वे महासती सुर सुंदरी थी, जिन्होंने 7 कोड़ियों में राज्य को खरीदा। वे कौन से मुनराज थे जिन्हें समूह स्वर्ण में देखकर श्रेणिक ने सुधर्म स्वामी जी से पूछा कि क्या देव भी मुनि हो सकते हैं? तब सुधर्म स्वामी जी ने श्रेणिक जी को उत्तर में कहा, जीवनधर स्वामी जी चरित्र में बहुत सुंदर बात आती है कि वे कोई नहीं, अपने समान मनुष्य ही हैं। वे कामदेव थे, इसलिए उनका शरीर अति सुंदर था। वे जीवनधर स्वामी थे, जो देव के समान थे, और मुनि दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। वे कौन से मुनराज थे जिन पर राजा श्रेणिक ने 500 कुत्ते छोड़े? राजा श्रेणिक को जंगल में शिकार के लिए गया, और शिकार ना मिलने के कारण
उस कौशल मुनराज पर कुपित हुआ। तो सुकौशल मुनराज को कुपित होकर उसने 500 भूखे शिकारी कुत्ते छोड़े, जो एकदम बकरी की तरह उनके पुण्य प्रताप से दुम मिलाते हुए उनके चरणों में नमस्तु करते हुए बैठ गए। इतने के उपरांत भी जब श्रेणिक का क्रोध शांत न हुआ तो उसने सुकौशल सुक, सुको यशोधर मुनराज पर मैं क्षमा चाहता हूँ, सुकौशल जी बोल गया, यशोधर मुनराज जी हैं, यशोधर मुनराज जी पर मरा हुआ सर्प भी डाल दिया, जिसको चेलना रानी द्वारा उपसर्ग की शांति की गई। आर्य का विश्वमती माता जी की गृहस्थ अवस्था का नाम माया था। सबसे अधिक गणधर किस तीर्थंकर के हैं? सबसे अधिक गणधर भगवान सुमितनाथ प्रभु के हैं। आचार्य पशुपति जी का 2024 का चतुर्मास फिरोजाबाद नगर में हुआ। आर्य का विज्ञमती माता जी की गृहस्थ अवस्था का नाम आभा था। चंद्रमा के गमन की गलियां 15 होती हैं। 4 अछोनी सेना में कितने हाथी होते हैं? एक अछोनी में 9000 हाथी होती हैं और 4 अछोनी में 36,000 हाथी होती हैं। सूर्य के गमन की कुल 184 गलियां होती हैं। आर्य का विज्ञमती माता जी की दीक्षा कोटा नगर में हुई थी वर्ष 2008 में। आर्य का विश्वमती माता जी ने सप्तम प्रतिमा के व्रत आचार्य सीमंतर स्वामी जी से लिए थे। आर्य का विश्वमती माता जी को सम्य ज्ञान शिरोमणि की उपाधि हमारे ही नगर एटा से प्रदान की गई। आर्य का विश्वमती माता जी ने जिला एटा में कुल 5 चतुर्मास किए हैं। आर्य का विश्वमती माता जी ने सम्य शिखर जी के में कुल 2 चतुर्मास किए हैं। राजा सैनिक ने भगवान महावीर की समोसरण सभा में कुल 60,000 प्रश्न पूछे थे। बनारस में से पिंडी फटने के पश्चात उससे चंद्र प्रभु की प्रतिमा जो प्राप्त हुई वो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद में स्थित है। भगवान आदिनाथ कहाँ से मुझ गए? भगवान आदिनाथ अष्टापद से मुझ गए, जिसको कैलाश पर्वत भी कहते हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के शरीर का वर्ण हरित था। सबसे कम तीर्थ काल भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मात्र 250 वर्ष रहा है। मनुष्य को बिना पूंछ और सींग का बैल आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में कहा गया है, लिखा है और बताया है। वह कौन सा स्थान है जहां दिगंबर प्रतिमा के पीठ के दर्शन होते हैं? बलभद्र बलराम जी के प्रतिमा के पीठ के दर्शन मांगी तुंगी में होते हैं। भगवान के गर्दन पर कुल 63 रिद्धियां होती हैं। मरते हुए शेर को अणुकार मंत्र पीताश्रम मुनि ने सुनाया था। वे मुनराज जिन्होंने अपने बमन से स्वयं का कुष्ठ रोग दूर किया, वह मुनराज सनत कुमार जी थे। कुल 21 तीर्थंकरों की बारात निकली। नेमनाथ और मल्लनाथ जी की बारात निकली थी और बारात के समय ही उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ। आचार्य विमर सागर जी का 2024 का चतुर्मास कृष्णा नगर दिल्ली में हुआ। भगवान धर्मनाथ के शिक्षा गुरु कोई नहीं थे, क्योंकि तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। तीर्थंकर जन्म से ही मत सुरत और अवध ज्ञान के धारी होते हैं और दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान को धारण करते हैं और अपना छद्मस्त अवस्था को त्याग करते हुए, तप करते हुए आगे चल के केवल ज्ञान को भी प्राप्त होते हैं। भगवान महावीर की कुल 6 मौसियां थी। भारत की सबसे बड़ी खड्गासन प्रतिमा वर्तमान में आर्य का ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से मांगी तुंगी पर 108 फुट की प्रतिमा भगवान आदिनाथ स्वामी की बड़ी मनोज्ञहारी प्रतिमा मांगी तुंगी जी में स्थित है। भगवान सम्यकनाथ जी ने कितने स्वप्न देखे? तीर्थंकर निद्रा दोष से रहित होते हैं, तो भगवान जब सोते ही नहीं तो स्वप्न तो देखते ही नहीं है। नंदीश्वर द्वीप में कुल 5,616 जिनबिंब है। आचार्य वादिराज स्वामी ने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की थी।
आचार्य चिनसेन स्वामी जी ने अपने जीवन में कभी वस्त्र नहीं पहने। टीले वाले बाबा भगवान महावीर हैं। नारायण श्री कृष्ण की जन्म तिथि हरिवंश पुराण के अनुसार भाद्र शुक्ल द्वादशी बतलाई गई है। कड़वे प्रवचन के कृतकार के दीक्षा गुरु आचार्य पुष्पदत्त सागर जी हैं। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी के मुनि दीक्षा गुरु बादशाह रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी हैं। नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमाओं की अवगाहना कुल 500 धनुष की होती है। वह कौन से तीर्थंकर थे जिनके पिता और पुत्र की अवगाहना उनसे भी ऊंची थी? तो आदिनाथ भगवान के पिता नावराज जी 525 धनुष के और उनके पुत्र भावली स्वामी 525 धनुष के थे। भगवान धर्मनाथ के समूह शरण में किसका झगड़ा हुआ? तीर्थंकर के समूह शरण में परस्पर विरोधी जीव भी मैत्री भाव को धारण करती हैं। सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पी लेती हैं, तो तीर्थंकर के समूह शरण में कभी झगड़ा नहीं होता। इसका उत्तर विकल्प ठ आएगा, इनमें से कोई नहीं। एक सौधर्म इंद्र के काल में उसकी 40 नील इंद्राणियां मोच चली जाती हैं। भगवान बासपूज्य का समूह शरण कभी विप्लाचल पर्वत पर नहीं गया। उनके 5 कल्याणक चंपापुरी में ही हुए हैं। भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण के भाई भविष्य काल में 17वें तीर्थंकर चित्रगुप्त होंगे। भगवान मल्लनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र जब उनका विवाह ही नहीं हुआ तो उनके पुत्र नहीं थे। हस्तिनापुर में कुल 12 कल्याणक हुए हैं। प्रभु शांतनाथ, कुंतनाथ और हरनाथ के 4 इस तरह से कुल 12 कल्याणक हुए हैं। धन्य कुमार जी ने अपने सालेभद्र जी से कहा था कि दिगंबरत्व का अभ्यास घर पर नहीं होता। आप धन्य कुमार चरित्र में इस वृत्तांत को पढ़ सकते हैं। रानी चेल्ला रानी अपने द्वारा पहने गए वस्त्र आभूषणों को एक बार पहनकर वो कुएं में फेंक देती थी। उस वस्त्र और आभूषण को दोबारा ग्रहण नहीं करती थी। अरनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? हुंडा सर्पनिकाल दोष के कारण सिर्फ भगवान आदिनाथ की 2 पुत्रियां होंगी, ब्राह्मी सुंदरी जी। इसलिए तीर्थंकरों के कभी पुत्रियां नहीं होती हैं। हुंडा सर्पनिकाल दोष के कारण भगवान आदिनाथ के ही पुत्रियां हुई हैं। वे कौन थे जिन्होंने अपनी नाक से शंख बजाया? वे भगवान नेमिनाथ थे जिन्होंने अपनी नाक से शंख बजाया था। अकलंक स्वामी को एक बार पढ़ा हुआ मैं याद हो जाता था। सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है? आचार्य पुलक सागर जी ने अनेकों बार प्रवचन के माध्यम से कहा है कि जब तक अपने जीवन में परिग्रह है तब तक सारे ग्रह परेशान करती हैं। इसलिए सबसे खतरनाक परिग्रह है। अगर परिग्रह नहीं है तो आपको कोई ग्रह कभी नहीं परेशान कर सकता। समयसार कलश के रचयिता आचार्य अमरचंद्र स्वामी हैं। 2 तीर्थंकरों का परस्पर में वात्सल्य मिलन कहाँ हुआ? तीर्थंकरों का तीर्थंकर से, नारायण का नारायण से, बलभद्र का बलभद्र से, चक्रवर्ती का चक्रवर्ती से कभी परस्पर मिलन नहीं होता है। इसलिए इसका उत्तर विकल्प ठ, इनमें से कोई नहीं आएगा। आचार्य नैन सागर जी हरका विश्वमती माता जी के गुरु भाई लगते थे, क्योंकि दोनों के दीक्षा गुरु एक ही हैं। गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी। आचार्य निर्मल सागर जी ने अपने संपूर्ण जीवन में गिरनार की सिद्ध क्षेत्र की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। मुनि भीम की प्रतिज्ञा थी कि भाले की नोक से आहार मिलेगा तो आहार लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और राम मुनि की प्रतिज्ञा थी वन में आहार मिलेगा तो आहार लेंगे। जल से विदीर्ण स्थान को कंदरा कहते हैं। भीम मुनराज को भाले की नोक से आहार मिला, तब उनने आहार ग्रहण किया। हरवंश पुराण में इसका वृत्तांत दिया गया है। काकंदी से
अभय घोष मुनराजी मोक्ष गए, जिसकी कथा आराधना कथाओं कोश में दी गई है। आप सभी पढ़ के अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। बटेश्वर के मूल नायक भगवान अजितनाथ स्वामी हैं। बड़ी ही सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है। मेरे दूर के प्रतियोगी जब भी उत्तर प्रदेश के नगर सुकाबाद में आए, वहाँ से 19 किलोमीटर दूरी पर बटेश्वर अति मनोज्ञ स्थान है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली सौरीपुर भी स्थापित है। आप जरूर दर्शन करें और पुण्य लाभ लें। जीवनधर स्वामी के शिक्षा गुरु आर्यनंदी जी थे। आचार्य समंतभद्र के अलावा आर्यनंदी जी जब मुनि अवस्था में थे तब उनको भस्म व्याधि रोग हुआ, इसलिए उन्हें मुनि पद छोड़ना पड़ा। वह कौन थे जिनकी माँ, पालने वाली माँ उन पर ही आसक्त हो गई? वे प्रद्युम्न स्वामी थे। प्रद्युम्न चरित्र में इसका संपूर्ण वृत्तांत दिया गया है। आचार्य विराग सागर जी की भैयावृत्ति करने बरासो भिंड में स्वयं देव आए थे। मुनि चंद्रगुप्त स्वामी को वन में आहार देवताओं ने दिया। संसद भवन में प्रथम बार उपदेश आचार्य देशभूषण जी का हुआ और आचार्य देशभूषण जी के एक हाथ से आशीर्वाद देने पर ही कांग्रेस सरकार ने अपना चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा माना। कुछ विद्वानों ने आचार्य विद्यानंद जी के एक हाथ के आशीर्वाद दिए जाने पर भी कांग्रेस को चुनाव चिन्ह बनाने की पुष्टि की है। इसलिए इस उत्तर को भी जैसा लिखा वैसा मान्य कर लिया गया, निरस्त कर दिया गया था। आचार्य विराग सागर जी की समाधि 4 जुलाई 2024 को जालना जी क्षेत्र पर हो गई, जिसका मुझे जीवन भर खेद रहेगा। पूज्य आचार्य भगवान से 2021 में मैं बता नहीं सकता, मैं उनके हृदय में स्थान बनाने का प्रयास किया और उनके चरणों से बहुत अच्छी तरह से मेरा सौभाग्य में जुड़ा और शायद इस कमी को कभी पूरा नहीं करा जा सकता। उनकी रिक्तता को कोई पूरा नहीं कर सकता। आचार्य विराग सागर जी ऐसे संत युगों युगों में धरती पर अवतरित होती है। जय बोलिए परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य आचार्य विराग सागर जी महामुनराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी की समाधि किस महीने में हुई? संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी की समाधि फरवरी महीने में हुई। ये 2024 का वर्ष हम गुरु भक्तों को जीवन भर काला वर्ष के तरह याद रहेगा। हमारे जैन समाज ने एक तरफ संत शिरोमणि विद्यासागर जी को खोया और दूसरी तरफ परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य जो 500 शिष्य और प्रशिष्यों के गुरु थे, महागुरु थे, उनको खोया। उनके उपकारों को हमारा ये समाज कभी जीवन भर किसी तरह से उनके ऋण को नहीं उतार सकता। अनेकों उपकार हैं उनके इस जिन शासन पर। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने वाले संबर देव थे। राजा पद्मनाभ द्रौपदी का हरण करके घात के कंड में ले गए। मल्लनाथ भगवान के पसीने का रंग, तीर्थंकर को कभी पसीना नहीं आता तो उनके पसीने का रंग तो कैसा भी होता ही नहीं। आर्य का विज्ञमती माता जी के माँ का दीक्षावस्था का नाम शुल्य का विवर्धमती माता जी था। कौन से कामदेव नरक गए? कामदेव हमेशा ऊर्ध्व गमन करते हैं, वो स्वर्ग अथवा मोक्ष जाते हैं, कभी नरक नहीं जाते। सौरीपुर से मोक्ष जाने वाले आलस कुमार मुनि जी हैं। आर्य का विष्णुपति माता जी ने सर्वाधिक चतुर्मास राजस्थान राज्य में किए हैं। द्रौपदी जी ने आर्य का दीक्षा आर्य का राजुल राजीमती जी से ली। बाड़ा वाले
बाबा पद्म प्रभु भगवान को कहते हैं। जहाज की आकृति का मंदिर आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से जहाजपुर में हुआ है और जिसका जिला भीलवाड़ा है। ऐरावत हाथी देवगति का जीव है। समूह शरण में श्री मंडप भूमि पर स्थित अशोक वृक्ष पृथ्वी का एक होता है। नारी पर्याय का सर्वोच्च पद आर्यका पद होता है। राष्ट्रपति, डीएम, जिलाधिकारी कोई सा नहीं होता, क्योंकि आर्यका के आगे सभी झुकते हैं। आर्यका माँ सिर्फ और सिर्फ पंच परमेष्टि के आगे झुकती है। नारी पर्याय का पद, सर्वोच्च पद सिर्फ और सिर्फ आर्यका पद होता है। दीपान मुनि वर्तमान में अग्नि कुमार देव हैं। दीपान मुनि भविष्य काल में 20वें तीर्थंकर अनिवर्तक स्वामी होंगे। अंतिम केवली जम्मू स्वामी की जी की तपोस्थली। अनेकों प्रतियोगियों ने इसका उत्तर मथुरा लिखा। मथुरा उनकी निर्वाण स्थली है। मथुरा से कुछ ही दूरी पर स्थित एक अति मनोरम तीर्थ बौलखेड़ा है। वहाँ पर जम्मू स्वामी जी ने अपने तप द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त किया था और मोक्ष मथुरा नगर के 84 से किया था। आर्यका विद्यामती माता जी ने सम्यक शिखर जी में एक ही चतुर्मास किया। भले ही वो दीक्षाग्रस्त अवस्था से आर्यका संघ में प्रविष्ट हुई, फिर ब्रह्मचारी अवस्था तक बहुत वर्षों तक रही, लेकिन वर्ष 2008 में उनकी 8 अक्टूबर को दीक्षा हुई। दीक्षा के उपरांत ही चतुर्मास माने जाते हैं, इसलिए आर्यका विद्यामती माता जी ने वर्ष 2024 में कुल एक ही चतुर्मास किया है। क्षमा चाहती है 2023 का। 2024 का तो हमारे नगर एटा को चतुर्मास प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री विशुद्ध विज्ञ सम्यक ज्ञान वर्धनी प्रतियोगिता के सभी 1484 प्रतियोगियों के मेरे वीर प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी की हमेशा सम्यक ज्ञान वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो और गुरु चरणों की आस्था रहे। आप देवशास्त्र गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहें और सजग रहें। 14 से 84 प्रतियोगियों में से कुल 102 प्रतियोगी चुने गए, जिसमें से 10 सांत्वना पुरस्कार मेघा जी थार मध्य प्रदेश को, आस्था जी सिवाड़, सर्वेश जी बेंगलोर, विजेता जी शामली, श्रुति एटा, आरती जैन जी फिरोजाबाद, कल्पना जैन जी जयनगर एटा, सुनीता जैन जी बड़ौत, सुनीता जैन जी बिजनौर और रेणु जी बड़नगर। ये 1100 रुपये के पुरस्कार श्री विशुद्ध भक्त परिवार राष्ट्र कार्यकारिणी द्वारा आप 10 विजेता प्रतियोगियों को शीघ्र ही मोबाइल या यूपीआई के द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। तृतीय पुरस्कार जो हमें विक्रांत जी दिल्ली के द्वारा प्राप्त हुआ, उसको तृतीय पुरस्कार को ग्रहण करने वाले प्रतियोगी का नाम नमन जैन फिरोजाबाद है। और सेकंड पुरस्कार जो श्रीमान जी मनोज जी, सुनील जी, अक्षय जी, अरविंद जी, मनोज प्रोविजनल जी अवागढ़ के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसको मनोरमा जी भोपाल जी ने प्राप्त किया है। अब फर्स्ट पुरस्कार की घोषणा श्री पीयूष जी पुत्र श्री पदमचंद जैन जी फिरोजाबाद पीएनसी टैक्स ग्रुप द्वारा विदित जैन जी बेंगलोर को प्राप्त हुआ है। आप सभी प्रतियोगियों के पुण्य की और
स्वाध्याय की, ज्ञान की प्रशंसा जितनी कम की जाए उतनी थोड़ी है। आपने इतना अच्छा प्रयास किया, देश और विदेश के प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरी सभी 1484 प्रतियोगियों को बहुत बहुत मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ ज्ञान की। उन्होंने विदेश से अनेकों प्रतियोगिताएं प्राप्त हुई, लेकिन संपूर्ण अंक प्राप्त करने वाली 3 ही प्रतियोगिताएं थीं। रूपाली जी नाइजीरिया ने 120 अंक प्राप्त किए, विनी जैन यूएसए ने 120 अंक प्राप्त किए, विदुषी जी अमेरिका ने भी 120 अंक प्राप्त किए। लेकिन 102 प्रतियोगियों में से हमें 13 प्रतियोगी ही लकी ड्रॉ के माध्यम से चुनने थे। तो जो 13 सौभाग्यशाली प्रतियोगी हैं उनके भाग्य की बहुत बहुत और ज्ञान की अनुमोदना, से सभी प्रतियोगियों के ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। अगर मेरी प्रतियोगिता के माध्यम से आपके कोमल हृदय को कोई ठेस पहुंची हो, मेरे पास आपने फ़ोन किया हो और मैं किसी कारणवश आपका फ़ोन नहीं उठा पाया हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया हो और व्यस्तता के कारण अगर आपके व्हाट्सएप का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो उसके लिए मैं मन वचन काया से आपसे बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। जय बोलिए आर्का विशुद्धमती माता जी की जय, पट्टगर्णी आर्का विज्ञमती माता जी की जय। आप सभी प्रतियोगियों को मेरा विमर्श राघवेंद्र जैन का बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, आभार।